हेलो एवरीबॉडी, आई एम रितीश, द टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं कॉमन रूल्स की पास्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कॉमन रूल्स में प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं, जिसमें से आप लोग देखे थे कि कहाँ पे ए का प्रयोग करना है, कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे यस का प्रयोग करना है और कहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है, कहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करना है, कहाँ पे यस का प्रयोग नहीं करना है। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कहाँ पे इज का प्रयोग करना है, कहाँ पे एम का प्रयोग करना है, कहाँ पे आर का प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि जब मैं कॉमन रूल्स को स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट ही पढ़ाया था, और प्रेजेंट को ख़त्म करने के बाद मैं आज आप लोगों को पास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये पास्ट है। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी मिल जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि वह पास्ट है। उसी प्रकार मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे आप लोगों को है, हो मिल जाएगा तो समझ लेना प्रेजेंट है। उसी प्रकार यदि कोई बच्चे पूछ रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट, तो हमें अभी डेफिनेशन नहीं सीखनी है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत नीचे स्तर से सीख रहे हैं ग्रामर को। जो बिल्कुल जीरो है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आती है ग्रामर में, वो सोचते हैं इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इस कारण से मुझे जनरल कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस अगर आ जाती है तो वो इंग्लिश को बहुत ईजी समझेंगे। तो इस कारण से मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि पास्ट का डेफिनेशन क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एन एक्शन which is done at the past tense is called past tense। तो यहाँ पे इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो जो कार्य भूतकाल में किया गया है उस काल को ही हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी वाक्य अगर आ जाता है, जैसे मैं वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, तो जैसे में ये वाक्य आ गया आपके सामने, यह सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाती है तो आप डायरेक्ट बताइए कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, क्योंकि हमें सेंटेंस को पकड़ना बहुत जरूरी है कि वह कौन सा टेंस से है। यदि हम नहीं समझते हैं कि वह कौन सा टेंस से है, प्रेजेंट से है या पास्ट से है या फ्यूचर से है, यदि हम नहीं समझते हैं तो हम डायरेक्टली कुछ भी लगा देंगे। पास्ट के जगह हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर देंगे और हम लोग प्रेजेंट की जगह वाज वर का प्रयोग कर देंगे। तो हम सबसे पहले सेंटेंस को समझेंगे कि वह कौन सा टेंस से है, प्रेजेंट से है या पास्ट से है या फ्यूचर से है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट के बारे में सब कुछ। आप लोगों को अगर नहीं आती है तो आप लोग पिछले वीडियो जाकर देखें, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियोज। वहां पे आप लोग पाएंगे कि सर रितेश सर ने वहां पे प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे कैसे बनती है और कब हम लोगों को ए का प्रयोग करना है, कब हम लोग को एन का प्रयोग करना है, कब हम लोग को यस का प्रयोग करना है और कब हम लोग को ना ए का प्रयोग करना है, ना हम लोग को एन का प्रयोग करना, ना हम लोग को यस का प्रयोग करना है। इज एम आर का प्रयोग मैं बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझा चुका हूं। यदि आप वहां पे समझ गए हैं तभी इस वीडियो को आप देखिएगा, नहीं तो आप इसे भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम आगे बताते हैं आज पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में तो पास्ट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। इसी प्रकार आप लोगों को प्रेजेंट में क्या पढ़ाया गया था, सबसे पहले अफर्मेटिव। तो आज भी आप लोगों को अफर्मेटिव पढ़ाई जा रही है। तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। मतलब कि नाउन भी हो सकते हैं, अदरवाइज एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देखिएगा, अब सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। यदि हमें एक सेंटेंस मिलती है, जैसे में वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, इस सेंटेंस को देखकर लगता है कि पास्ट है। कैसे देखकर नहीं, आइडेंटिफिकेशन को देखो, थी, देखो यहां पे मिलाकर थी, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये पास्ट है। तो जैसे ही था, थे, थी मिल जाते हैं कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में, तो आप डायरेक्टली समझिए कि वो पास्ट है। तो यहां से नहीं पता चलती है कि अब ये पास्ट है। तो पास्ट में तो मिल गया, लेकिन पास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा ये, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में आप लोगों को 5 स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं, जिसमें से पहला आप लोग देखेंगे वहां पे कि प्रेजेंट का 5 स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला आप लोग का अफर्मेटिव है, दूसरा आप लोग का नेगेटिव है, तीसरा आप लोग का इंट्रोगेटिव है, चौथा आप लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और पांचवा आप लोग का WH वर्ड है। तो उसी प्रकार पास्ट में भी हम लोगों को 5 स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे में वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, तो ये अफर्मेटिव का है या नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है या WH वर्ड का है। यदि हम लोग नहीं जान पाएंगे तो हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे।
इस कारण से सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा। ये तो पता चल गया पास्ट है, लेकिन पास्ट में 5 स्ट्रक्चर है। देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स एंड विद इन 5 स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच स्ट्रक्चर आई विल मेक दिस ट्रांसलेशन। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, otherwise we are unable to make this translation. Would you like to make this translation? Then you need to understand from which structure I will make this translation. After that you will understand very well. तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये किससे बनेगा, अफर्मेटिव से बनेगा या नेगेटिव से। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अफर्मेटिव बिटवीन नेगेटिव। Here we have to understand here. यदि आप समझ जाते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या अंतर है, तो देखिएगा कि यहाँ पे नॉट लगी हुई है, यहाँ पे नॉट नहीं लगी हुई है। सेंटेंस को हिंदी में देखिए, वह लड़की तेज विद्यार्थी थी। अब यहाँ पे सेंटेंस दूसरा आ गया। अगर इसी को नेगेटिव बनाना पड़ता तो क्या करते, वह लड़की तेज विद्यार्थी नहीं थी, तो नेगेटिव बन जाती। तो ये सारी चीजों को मैं आप लोगों को प्रेजेंट में बता दिया हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। सो कैसे अफर्मेटिव बनाना है, कैसे नेगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, कैसे WH वर्ड बनाना है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, तो पास्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बन जाएगा ये। तो देखते हैं बना के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट मांगता है मेरा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तेज विद्यार्थी या विद्यार्थी या फिर थी या फिर वह लड़की। तो क्वेश्चन कीजिए तेज विद्यार्थी कौन थी, हु से क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए तेज विद्यार्थी कौन थी। तो जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट हो जाएंगे। देखिए तेज विद्यार्थी कौन थी, तो वह लड़की। तो वह लड़की क्या होंगे इंग्लिश उसका, दैट गर्ल। दैट गर्ल कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। यदि आपको नहीं पता है तो जाके आपको फर्स्ट क्लास के वीडियो को देखना पड़ेगा, वहां पे बताया गया है कि वह लड़की कौन सा पर्सन में है। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ। सो वह लड़की कौन सा पर्सन में है, दैट। वह लड़की कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। वह लड़की का इंग्लिश क्या होते हैं, दैट गर्ल होते हैं। चलिए आपको पता चल गया कि दैट गर्ल क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। अब यहां पे पता कीजिए कि अब वाज या वर लगेगा, तो वहां पे बताया गया है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हमेशा वाज लेता है और प्रेजेंट रहेगा तो क्या लेगा, इज लेगा। तो हम यहां पे क्या सीखें कि जब भी कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में चला जाता है तो प्रेजेंट रहने पे हम उसमें इज लगाते हैं, और जब उसमें वो पास्ट हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे। तो यहां पे देखिए दैट गर्ल थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो वहां पे पास्ट रहेगी तो क्या लगाएंगे, वाज। तो मैंने वाज का फॉलो किया। अब यहाँ पे देखिए नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी बना दीजिए। अब तेज को नहीं गिन सकते हैं, तेज को नहीं गिन सकते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं। तो अब यहाँ पे तेज को तो नहीं गिन सकते, लेकिन तेज विद्यार्थी को तो गिन सकते हैं ना। तो हम तेज विद्यार्थी को गिन सकते हैं। तो तेज विद्यार्थी कौन है बाबू, वह लड़की। तो वह लड़की कितनी है, एक है। तो तेज विद्यार्थी कितनी होगी, एक। तो मैंने यहाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलेंगे सर एन क्यों लगाए, तो आपको बताए नहीं थे पिछले वीडियो में कि जहां पे भवेल आ जाए, ए ई आई ओ यू आ जाएंगे भवेल, तो उसके सामने एन लगाओगे। तो उसी कारण से मैंने यहाँ पे एन लगाया। आप पूछोगे सर इंटेलिजेंट को तो गिन नहीं सकते, तो एन क्यों लगा दिए। तो मैं इंटेलिजेंट को नहीं गिन सकता हूं, तेज को नहीं गिन सकता हूं, लेकिन तेज विद्यार्थी को गिन सकता हूं, जिस कारण से मैं यहाँ पे एन लगाया हूं। डिड यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे नेगेटिव को देखते हैं। तो वहां पे भी सेम स्ट्रक्चर आती है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आते हैं कि हम लोग शिक्षक थे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग शिक्षक नहीं थे, बस इतना ही करना था। देखो मैं यहाँ अफर्मेटिव, अभी हम लोग शिक्षक थे तो क्या थे, अफर्मेटिव, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया हम लोग शिक्षक नहीं थे। अब जैसे ही नहीं लगा दिए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बात कीजिए, अब यहाँ पे देखिए बना है वी वर टीचर्स। तो ये सही है गलत है, गलत है, क्योंकि ये जो बनी हुई है वी वर टीचर्स, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर से बनी हुई है, लेकिन मेरा हिंदी सेंटेंस क्या बोलता है, हम लोग शिक्षक नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए तो मिला के अफर्मेटिव से सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट दिए, वाज वर मांगा तो वर दिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है वी। अब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी आता है तो प्रेजेंट अगर होता है तो आर लगाते हैं, और पास्ट होता है तो क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर लगाया। उसके बाद मांगता है नाउन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे मैंने नाउन दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो मेरा स्ट्रक्चर ये तो अफर्मेटिव से बना हुआ है, ये क्या नेगेटिव का स्ट्रक्चर से बना है, बिल्कुल नहीं। तो इसी कारण से ये गलत है, इसको हमको नेगेटिव से बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कौन है, वी। शिक्षक कौन नहीं था, हो से क्वेश्चन करो, शिक्षक कौन नहीं थे, तो क्या जवाब मिलेगा, कौन जवाब मिलेगा। यहाँ पे देखो शिक्षक कौन नहीं थे, तो जवाब मिलेगा हम लोग। शिक्षक कौन नहीं थे, हम लोग। तो हम लोग क्या नहीं थे, शिक्षक।
तो हम लोग शिक्षक नहीं थे, तो वी हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए वाज या वर लगेगा, तो यहाँ पे वर लगाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉट मांगता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा सबसे पहले, तो नॉट लगाए, वी वर नॉट। उसके बाद क्या है, टीचर्स, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो आने वाला भी क्या होगा, प्लूरल ही ना होंगे। मैंने बताया था ना कि पी के साथ पी और एस के साथ यस, अगर पी एस होगा तो गलत हो जाएंगे, यस पी होंगे तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों सही है। तो देखिए तो यहाँ पे पीपी आए तो सही हुआ कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर हुआ, और दैट गर्ल ये भी सिंगुलर हुआ, तो क्या मिला यहाँ पे, यस यस मिला, मतलब कि ऐसा सिंगुलर के साथ सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि मेरा सिंगुलर है तो आने वाला भी नाउन या ऑब्जेक्टिव वो भी सिंगुलर होंगे। उधर इसके बाद आते हैं, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो आने वाला भी नाउन हमारे प्लूरल होंगे। क्लियर इज दैट। चलिए अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इंट्रोगेटिव में अब यहाँ पे क्या होता है कि ना कि सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इंट्रोगेटिव से क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न पूछते हैं, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाती है। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या वे लोग नेता हैं। सेंटेंस देखिए कितना चेंज हो गई है, वह लड़की तेज विद्यार्थी थी, अफर्मेटिव, हम लोग शिक्षक नहीं थे, नेगेटिव। अब क्या से चालू हो गया है सेंटेंस, जब भी क्या से चालू हो जाएगा तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे क्या वे लोग नेता है, तो ये इंट्रोगेटिव मेरा सेंटेंस है। तो वाज वर मांग रहा है, पूछो नेता कौन है, सॉरी अब यहाँ पे देखिए है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पे था आ जाएंगे, क्या वे लोग नेता थे आ जाएंगे, सॉरी क्या वे लोग नेता थे। तो देखिए क्या वे लोग नेता थे, यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे थे जैसे ही पकड़े तो आ गया ये पास्ट। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, थे को हटाकर हे कर देते हैं, तो क्या समझिएगा आप, क्या वे लोग नेता हैं, तो आप समझिएगा प्रेजेंट। तो सोचो हे और थे में कितना फर्क है, ये बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे थे कर दिए तो ये समझ में आ गया ना कि ये पास्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसे ही पास्ट हो गई तो यहाँ पे वाज वर लगे हुए हैं। अब यहाँ क्या वे लोग नेता थे, तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब जैसे ही बनाना चाहते हैं तो वाज वर मांगते हैं, तो यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है। अब जैसे ही बनाए आर, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, आप सोचेंगे सर गलत लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ की वाज या वर है, तो यहाँ पे वाज और वर है, तो आर कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ थे पास्ट है, इसलिए आर गलत है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, वर। सर कैसे जानेंगे कि यहाँ पे वर लगेगा सर, क्योंकि आप पूछो कि वे लोग कौन सा पर्सन में है, ये आपका सब्जेक्ट है ना जी, तो दे से पूछो कौन सा पर्सन में, तो आप पाइएगा कि थर्ड पर्सन के प्लूरल में है, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल में है। तो प्रेजेंट रहता तो क्या लेता है आर, और पास्ट रहता तो वर, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर दे लीडर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारे चीजों को, जैसे मैंने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड खुद से बनाइएगा। जिन्हें प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, प्रेजेंट को जाके देखिएगा कि प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव को सर कैसे बनाए हैं, वहां पे सिर्फ जाना है और इज एम आर के जगह पे आपको क्या कर देना है, केवल वाज वर्ड का प्रयोग कर देना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी प्रकार WH वर्ड में जाइएगा, WH वर्ड लिखिएगा, वहां पे इज एम आर मिलेंगे, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, इज एम आर को डायरेक्टली रिमूव करके वहां पे क्या लगा देना है, वाज वर्ड का प्रयोग कर देना है, पास्ट बन गया। तो ये दो काम आप लोग को खुद करना है और दोनों का एग्जाम्पल खुद से बनानी है। यदि नहीं आती है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर बता दूंगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं फ्यूचर की। पास्ट आपका ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं सारा चीज बता चुका हूं, ANS का प्रयोग कैसे कैसे किए जाते हैं इन योर प्रेजेंट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट में मैं बता चुका हूं। अब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग देखते हैं क्या 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 चीजें हम लोगों को पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जब फ्यूचर की बात करते हैं तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, कॉमन रूल्स। क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन रूल्स। चलिए आज मैं आप लोगों को कॉमन रूल्स फिनिश कर दूंगा किसी भी कीमत पे। चलिए तो आप लोगों को किसी भी तरह का बेसिक ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमेशा बोलते हो ना कि मुझे बेसिक ग्रामर नहीं आती है, इस कारण से मुझे प्रॉब्लम है, ये है, दिस है, दैट है। नहीं प्रॉब्लम होगी, कभी नहीं। बस आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप अच्छे से पढ़िए, मैं आप लोगों को बहुत चीज प्रोवाइड करूंगा, बस मुझे इस क्लास को फिनिश करने दीजिए पहले। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर। क्या बात करते हैं, फ्यूचर। अब फ्यूचर बात करते हैं तो इसके आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएंगे, गा, गे,
दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर। आपने क्या समझा? प्रेजेंट में मतलब है, हो मतलब हो गया प्रेजेंट, था थे थी मतलब हो गया पास्ट, गागे की मतलब हो गया फ्यूचर। सो हियर वी कैन सी दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो वेरी वेल अबाउट योर आइडेंटिफिकेशन, देन वी कैन सी दैट हाउ विल यू डिसाइड फ्रॉम विच टेंस आई हैव टू मेक एनी ट्रांसलेशन। इफ यू डोंट नो वेरी वेल अबाउट योर आइडेंटिफिकेशन, that time it is impossible. So I can see here, if you want to make any translation, that time identification is very important to know. If you don't know very well about identification, that time it is not possible. So here I want to say here, at first I'm going to explain here. Once again we have to read here affirmative. What I have to read here? Affirmative. And now once again we have to read here affirmative. And what is the structure of affirmative? Affirmative का structure क्या होता है बब्बू? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फिर से आ जाएंगे subject plus shall oblique will plus be plus you can say object after that. So here I and we के साथ हमेशा क्या प्रयोग करोगे? shall का प्रयोग करोगे। बाकी सबों के साथ क्या करोगे? will का प्रयोग करोगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जिसमें से आते हैं मैं नेता बनूंगा, मैं नेता बनूंगा। लुक हियर, गा आगे मतलब फ्यूचर, नेता कौन बनेगा बाबू? मैं कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में जिसका इंग्लिश आई होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंगुलर है तो मैंने क्या बताया? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम खत्म हो चुकी है तो शैल और विल क्या प्रयोग करूं यहाँ पे? जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। शैल के बाद उसके बाद क्या आएगा? बी। देखिए स्ट्रक्चर बोल रही है सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तो शैल लगाया मैंने, बी मांग रहा तो बी दे देते हैं। नेता कौन बनेगा? मैं क्या बनूंगा? नेता। मैं कितना हूं? एक। मैं कितना हूं? एक हूं। तो नेता कितना बनेंगे? एक बनेंगे। इसीलिए नेता को गिन सकते हैं, हाँ तो ए लगाना पड़ेगा, आ लीडर। अगर नहीं लगाएंगे, अगर ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसलिए ए लगाना जरूरी है। आ लीडर का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर। आई का मतलब क्या? ये भी सिंगुलर। आई और आई देख लो, आई जब मेरा सिंगुलर था तो आने वाला नाउन भी क्या हुआ? सिंगुलर। यदि मेरा ये प्लूरल होता तो क्या होता? वो भी प्लूरल होता। जैसे में देखिए हम लोग नेता बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था? हम लोग नेता बनेंगे। अब ये मतलब फ्यूचर, नेता कौन बनेगा? हम लोग कौन सा पर्सन में है? तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में जिसका इंग्लिश क्या होते हैं? वी। अब मैंने क्या बताया? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, तो आई वी शैल। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद शैल के बाद क्या मांगते हैं? बी। तो बी का प्रयोग कीजिए। आगे फिर क्या मांगते हैं? देखिएगा, हम लोग नेता बनेंगे तो नेता कौन बनेगा? हम लोग कौन सा पर्सन में है? तो हम लोग जो है वो कौन सा पर्सन में है? हम लोग फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में है। तो नेता कौन बनेगा? हम लोग क्या बनेंगे? नेता। तो हम लोग जब नेता बनेंगे तो एक से ज्यादा है कि कम है? एक से ज्यादा है। इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा? लीडर या लीडर्स करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। तो देखिए लीडर्स ऐसे ही बन गए तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल। मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो आपने यहां पे समझा कि नहीं कि मेरा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आने वाला नाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। समझ गए ना इस सारी चीजों को? चलिए अब हम लोग इसकी बातें करते हैं नेगेटिव की, कि नेगेटिव कैसे बनेंगे। चलिए मैं इसका नेगेटिव बताऊंगा जरूर, क्योंकि नेगेटिव में आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे थोड़ा सा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। चलिए अब हम लोग यहां जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव सेकेंड, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं बाबू? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, जब भी नॉट का प्रयोग कीजिएगा तो बी से पहले, और जब भी नॉट का प्रयोग कीजिएगा तो शैल विल के बाद। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पे बात करते हैं, सिंपल सा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पे वह लड़की अच्छी खिलाड़ी बनेगी। वह लड़की अच्छी खिलाड़ी बनेगी। गी आ गया मतलब क्या हो गया बाबू? फ्यूचर। चलिए फ्यूचर तो पता चल गया, फ्यूचर के कौन सा रूल से बनेगा? तो देखिए यहाँ पे अब आ गया वह लड़की अच्छी खिलाड़ी बनेगी। तो देखिए ये फिर से क्या आ गया? अफर्मेटिव। अब इसको नेगेटिव बनाना तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे नॉट नहीं लगाना पड़ेगा कहीं, तो वह लड़की अच्छी खिलाड़ी क्या होंगे? नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या? वह लड़की अच्छी खिलाड़ी नहीं बनेगी। दैट मीन्स नहीं जहां से लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया?
नेगेटिव। यदि मैं इस नहीं को हटा देता हूं तो क्या हो जाएंगे? अफर्मेटिव। तो इस बात को आप समझिएगा, यहां पे नहीं कर देता हूं मैं तो नेगेटिव, क्योंकि हम लोग को अभी क्या पढ़ना है? नेगेटिव, इसलिए मैंने नहीं का प्रयोग किया। अब आगे देखिएगा, अच्छी खिलाड़ी कौन नहीं बनेगी? वह लड़की। वह लड़की कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो सब्जेक्ट ये है थर्ड पर्सन के सिंगुलर। वह लड़की के इंग्लिश क्या होते हैं? डाइट गर्ल। वह लड़की का इंग्लिश क्या होते हैं? डाइट गर्ल। अब ये देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखिए सेल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? आई एंड वी के साथ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? डाइट गर्ल। तो क्या मैं सेल का प्रयोग करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप सेल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो क्या यूज करना पड़ेगा? विल। उसके बाद क्या मांगता है? नॉट। उसके बाद क्या मांगता है? बी। उसके बाद क्या बचता है? अच्छी खिलाड़ी। तो अच्छी खिलाड़ी कौन नहीं बनेगी? वह लड़की। तो वह लड़की कितनी है? एक। तो एक ही ना अच्छी खिलाड़ी नहीं बनेगी, तो आ गुड प्लेयर। आ गुड प्लेयर। कोई दिक्कत यहां पे किन्हीं को? अब आ गुड प्लेयर क्या हो गए? सिंगुलर। अब ये डाइट गर्ल क्या हो गए? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या सिखाया था? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो कैसे नेगेटिव बना आपको समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे, जिसमें से इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की जब हम लोग बात करते हैं थर्ड में, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इससे हम लोग प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे? शैल ऑब्लिक विल को क्या करना है? बार कर देना। प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ये मेरे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। तो इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? क्या मैं शिक्षक बनूंगा? क्या मैं शिक्षक बनूंगा? यहां क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे। बनूंगा गा मतलब फ्यूचर। कौन शिक्षक बनेगा? मैं कौन सा पर्सन में? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। क्या से स्टार्ट हो गया? जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएंगे समझ लेना कि वो इंट्रोगेटिव है। अब शैल विल मांगता है तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट मांगते तो आई का इंग्लिश क्या होंगे? सॉरी माई का इंग्लिश क्या होंगे? आई। उसके बाद बी मांगते तो क्या करेंगे? बी। तो शैल आई बी। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव मांगते शिक्षक, तो शिक्षक का क्या हो जाएंगे? शैल आई बी अ टीचर। सिंगुलर है ना आई जी, तो ये भी टीचर भी एक ही ना होंगे, तो आ टीचर। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। अब उसी प्रकार फोर्थ देखिए, अब यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव को ही लिखेंगे, सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क है, तो बता देना सीधे। जिस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव में फर्क है, उसी तरह इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्क है। कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉन एडजेक्टिव होते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉन एडजेक्टिव होते हैं। सिर्फ यहाँ पे नॉट का खेल है और कुछ नहीं है। क्या मैं शिक्षक बनूंगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बब्बू, क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा? क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा? क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? तो देखता हूं, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? अब तो क्या हो जाएंगे? क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? तो क्या हो जाएंगे? मैं सब्जेक्ट है तो शैल विल, शैल का प्रयोग हो जाएंगे शैल। अब सब्जेक्ट मांग रहा है शैल आई, नॉट मांग रहा है तो नॉट का प्रयोग कीजिए, तो शैल आई नॉट। उसके बाद बी मांग रहा है तो बी का प्रयोग कीजिए, शैल आई नॉट बी बी। अब देखो डॉक्टर कौन नहीं बनेगा? मैं। तो मैं कौन सा पर्सन में हूं? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। तो डॉक्टर कितना होगा? एक। बी आ डॉक्टर। देखो तो शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्लियर हो गया ना? तो इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी क्लियर हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी चीजें अगर नहीं दिख रही होगी आप लोगों को अच्छे से तो ध्यान से देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? तो यहाँ पे देखिए शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर। देखता हूं ये ट्रांसलेशन सही है गलत है, मेरा स्ट्रक्चर बताएगा। सेल विल मांग रहा है तो मैंने सेल का प्रयोग किया, क्योंकि आई मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मांगा तो आई दिए। अब देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं? यहाँ देखिए आई एंड वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, तो सेल मैंने यूज किया तो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद क्या मांगता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो मैंने नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद क्या मांगता है? बी, तो मैंने बी का प्रयोग किया। उसके बाद क्या मांगते हैं? नाउन या एडजेक्टिव, तो मैंने नाउन का प्रयोग किया। तो आ डॉक्टर क्या हुआ? सिंगुलर।
और आई क्या हुआ, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे की बात करते थे। फिफ्थ जो बची हुई है WH वर्ड बचे हुए हैं, WH वर्ड। अब WH वर्ड में क्या करना है आप लोग का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ WH वर्ड लिखना प्लस फिर सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दीजिए। सेल ऑब्लिक, विल प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नॉट प्लस, बी प्लस, नॉन ऑब्लिक, एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स। वह कैसे नेता बनेगी, वह कैसे नेता बनेगी, वह कैसे नेता बनेगी। ये देखिए, अब वह कैसे नेता बनेगी, अब इसको बना के देते गी मतलब फ्यूचर। अब कैसे, ये WH वर्ड है, मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस में यदि WH वर्ड आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि वह WH वर्ड के स्ट्रक्चर से बनेगा, नहीं तो वह गलत हो जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ। सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा कि वह कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, वह कैसे नेता बनेगी, वह कैसे नेता बनेगी। तो देखो यहाँ कैसे का इंग्लिश हाउ, WH वर्ड मांगा था हाउ देते हैं। उसके बाद शैल विल का बात कर रहे हैं तो विल यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वह सी जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, क्योंकि आई का सेल का प्रयोग आई एंड वी के साथ करते हैं, सी के साथ नहीं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मांग रहे तो सी देंगे। उसके बाद नॉट मांग रहे तो देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है क्या, नेगेटिव नहीं, तो नॉट को छोड़िए, आगे बढ़िए बी, तो हाउ विल सी बी। क्लियर हो गया। उसके बाद नॉन एडजेक्टिव क्या बच गया, नेता, तो नेता को लिख देते हैं ना, लीडर, चुपचाप लीडर लिख देते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि नहीं, गलत हो गया। क्यों कि बोले थे सर कि जिसको गिनते उसमें ए लगाते, तो ए लगाना पड़ेगा ना सर। ए क्यों, यस लगा देते ना, नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तभी ना सही होंगे। तो हाउ विल सी बी अ लीडर, ऐसे करके आप सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोगों का कॉमन रूल्स यहीं पे खत्म होती है, और जो भी कॉमन रूल्स में अभी भी आप नहीं समझे हैं तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। यदि आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप इस सारी चीज़ों को देखने के बाद, जितनी भी सारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी कुछ मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद यदि आपको प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूंगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूं, और ये कॉमन रूल्स जो है वो आज यहीं पे ख़त्म होती है। कॉमन रूल्स में बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। ये सारे जो थे वो केवल आप लोगों का बेसिक ग्रामर थी। यदि आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केसेस ऑफ प्रोनाउन। हाँ, जरूर से एक बार जरूर से कॉमन रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप अच्छे से समझ जाइएगा कि कहां पे ए एन एस का प्रयोग करना है, कौन सेंटेंस फ्यूचर में है, कौन सेंटेंस पास्ट में, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में है। ये सबसे पहले इसको पकड़ना सीखिए और सबसे पहले उन लोगों के साथ ए एन एस का प्रयोग करना सीखिए। दूसरी बात, आप कहां पे इज का प्रयोग होगा, कहां पे एम का प्रयोग होगा, कहां पे आर का प्रयोग होगा, कहां पे वाज का प्रयोग होगा, कहां पे वर का प्रयोग होगा, कहां पे सेल का प्रयोग होगा, कहां पे विल का प्रयोग होगा। ये सारी चीजों को आपको हमारे वीडियो के माध्यम से पहले सीख लीजिए कि सर कैसे कैसे पढ़ाए हैं। प्रेजेंट में मैं आपको इज एम आर बताया हूं, पास्ट में मैं आपको वाजवर बताया हूं, आपको को सेल विल बताया हूं, कहां पे फ्यूचर में। इन सारी चीजों को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए विथ पीडीएफ के साथ, आप लोगों को पीडीएफ के साथ आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे आप पाएंगे वहां पे कि इनसे रिलेटेड आपको 5 ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, 5 फिलर मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे एंड 5 रीअरेंज द सेंटेंस मिल जाएंगे। मतलब कि सेंटेंस आपका रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे में कुछ ऐसे मिल जाते हैं, जैसे में ही इज अ बॉय है, अब इसको क्या करते हैं, आ कर देते हैं, इज कर देते हैं, बॉय कर देते हैं और ही कर देते हैं। अब ये बताओ, ये सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है क्या बब्बू? ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप पढ़ चुके हैं कॉमन रूल्स ना, तो कॉमन रूल्स में आप लोग को प्रेजेंट पढ़ाया गया है, पास्ट पढ़ाया गया है, फ्यूचर पढ़ाया गया है। तो सारे स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ब्रेन में रख लीजिए और उन सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसको रीअरेंज कीजिए कि कैसे कैसे होना चाहिए। लाइक देखो, मेरे को पता है कि इज लग गया मतलब प्रेजेंट, मैंने क्या बताया कि इज एम आर मतलब मैंने
आपको कहाँ पढ़ाया, प्रेजेंट में। वाज वर कहाँ पढ़ाया, पास्ट में। शैल विल कहाँ पढ़ाया, फ्यूचर में। तो इज लग गया तो प्रेजेंट आ गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा, सो बताइए। तो प्रेजेंट के अफर्मेटिव से, नेगेटिव से। नेगेटिव से बनेगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में नॉट लगता है, तो क्या बनेगा नहीं। अब इज, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव से बनेगा क्या। तो इंट्रोगेटिव से अगर बनना होता ना तो इज पहले बाहर होता, तो इंट्रोगेटिव से ये नहीं बनेगा। तो ये WH वर्ड से बनेगा क्या, तो इसमें WH वर्ड है क्या, नहीं। तो ये WH वर्ड से भी नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा, ये अफर्मेटिव से बनेगा। तो अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, इससे बनेगा। तो सब्जेक्ट ढूंढो, बॉय को पकड़ लेगा, को ही को पकड़ लेगा, तो कैसे बनाते हैं। चलो बॉय को पकड़ लेते हैं सब्जेक्ट, नहीं आप बॉय पकड़ लेते हैं, आप बॉय इज ही। देखो तो सही है कि नहीं है। आप बॉय ऐसे ही ना पकड़ोगे, आप मतलब बॉय के एक लड़का है, तो इज ही। सही हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अच्छे से स्ट्रक्चर्स को, तभी बनेगा। तो सबसे पहले ऐसे नहीं, ही जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा केसेस ऑफ प्रोनाउन, उस वक्त मैं समझाऊंगा कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। बाकी अभी फिलहाल ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में ही आ गया है, यहाँ पे गलत है। तो फिर कैसे बनेगा सर, ये बनेगा ही को पहले लाइए, सब्जेक्ट मांग रहा है ना बब्बू, सब्जेक्ट दो, उसके बाद इज एम आर मांगता है ना, तो इज दो, उसके बाद क्या मांगता है, देखो नाउन। तो आप अब देखो बॉय आने ना करोगे, इतना तो बुड़बक नहीं हो, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है कि आप बॉय होता है, तो ही इज अ बॉय, इसी को बोलते हैं रीअरेंज द सेंटेंस। समझ गए ना। तो इसी तरह से आप लोग को 5 ट्रांसलेशन मिलेगा विथ PDF प्रैक्टिस के लिए। यदि वो 15 ट्रांसलेशन आपसे बन जाती है तो समझ जाइएगा कि आपको कॉमन रूल्स बिल्कुल आप समझ चुके हैं। कॉमन रूल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे के क्लास के लिए रेडी हैं। और रितेश सर आगे के क्लास के लिए कल आप लोगों को केसेस ऑफ प्रोनाउन प्रोवाइड करेंगे न्यू क्लासेस में। और हम लोगों को यदि कॉमन रूल्स में अभी भी प्रॉब्लम है, हम सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूंगा। आज आप लोगों को 5 सब मिल जाएंगे, कल तक आपके 10 बजे तक आपके चैनल पे मिल जाएंगे सारे 5 मतलब ट्रांसलेशन, 5 आपका फिलर एंड 5 आपका रीअरेंज द सेंटेंस। ये सारे कंटेंट आपको विथ PDF के साथ आपको YouTube पे, Instagram पे, आपको Facebook पे, इन सारी जगहों पे मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से बनाएंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो आप Instagram पे भी कॉमेंट कर सकते हैं, Facebook पे भी कर सकते हैं, आप YouTube पे भी कर सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिलेगी। सो मैं चाहता हूँ कि आपको इन सारी क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले कॉमन रूल्स का वीडियो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों देख लीजिएगा और सारे एग्जांपल्स को देखिएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी रितेश सर ने प्रोवाइड किए थे कुछ ट्रांसलेशन, उन सारे ट्रांसलेशन को बना के देखिए, गलत है या सही है। बनाने के बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वहां पे चेक करूंगा कि आप सही में जो कुछ भी बनाए हो वह सही या गलत है, उसका आंसर मैं फिर प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि कल आप लोग इन सारे ट्रांसलेशंस को बनाएंगे और बनाने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है।